शुक्रवार की सुबह इस बेहद इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं थकाने वाले हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। और आज तो सबसे इंपॉर्टेंट सबकी नजरें रहनी चाहिए दोपहर 1 बजे, जब हमारे यूनियन कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। पीएम मोदी डिस्कस करेंगे टैरिफ्स का पोटेंशियल इंपैक्ट अपने बाकी कलीग्स के साथ, और शायद गवर्नमेंट स्ट्रेटजाइज कर रहा हो तो क्या इंपैक्ट हमारे पर इसका आकलन हो रहा होगा। जो 21 दिन की सो कॉल्ड विंडो है, इसमें नेगोशिएशंस पर चर्चा हो रही होगी, कितना लीवे देना है, कितना सख्त रवैया रखना है। आई एम श्योर इस पे बातचीत हो रही होगी। कैसे रिटेलिएट करना है कि नहीं करना है, हु नोज। यूएस के ध्यान रखिएगा $40 बिलियन के आसपास के इंपोर्ट्स भी तो होते हैं। आई एम श्योर ये सब चीजें टटोली जा रही होंगी उस डिस्कशंस के बीच में, उस कैबिनेट मीट के बीच में। इनफैक्ट एक्स ऑफ यूएस बाकी देशों से ट्रेड निगोशिएशंस किस हद तक तूल पकड़ने, उस पर चर्चा हो रही होगी। मिसाल के तौर पे पीएम मोदी शायद हो सकता है इस मंथ एंड चाइना जा रहे हैं। खबरें ऐसी हैं कि रशियन प्रेसिडेंट और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट इंडिया आने की बातें चल रही हैं। तो है सब कुछ इंटरेस्टिंग, सब पे नजर रखेंगे। खैर, आउटकम जो भी होगा वो तो सीएनबीसी आवाज पे आपको पता चलेगा। दूसरा और इक्वली इंपॉर्टेंट कह लीजिए, एक और रिजल्ट्स हेवी डे सामने खड़ा है। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा 3 निफ्टी की, 5 वायदा की, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आज दोपहर में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स आ रहे होंगे, उस पर सबकी नजरें। अच्छा, आप जरा कल का वो जो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी वाला इंट्राडे सेशन था वो जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ट्रंप की टैरिफ्स, या कह लीजिए ट्रंप की, इसको रोकिएगा स्क्रीन पे, ट्रंप की एडिशनल टैरिफ्स की खबर पे हम रिएक्ट कर रहे थे। सदा हुआ सा रिस्पॉन्स था। 100-110 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत हुई थी, आधे % कमजोरी के साथ। उसके बाद तकरीबन 10 बजे के आसपास पीएम मोदी का स्ट्रॉन्ग मैसेज, जिसने सामने रख दिया हमारा कड़ा रुख। उसके बाद थोड़ी सी नर्वसनेस क्रीप इन हुई। वो 100-110 पॉइंट वाला निफ्टी एक समय 225 पॉइंट दबाव के साथ 1% कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। वो तो कह लीजिए 24,500 के नीचे खुले थे और 24,350 के शेड नीचे स्लिप हो गए थे। और ये कह लीजिए 1:45 बजे के आसपास, वो कहते हैं फाइनल आज, पेनल्टीमेट आज सेशन के, गजब की, वो वी थोड़ा आधा ही रह गया, लेकिन गजब की कह सकता हूं वी शेप रिकवरी थी भारतीय बाजारों में। 230-225 पॉइंट इन रेड वाला निफ्टी फाइनली 22 पॉइंट ऊपर जाके बंद होता हुआ नजर आया। वो है पावरफुल कमबैक की रिकवरी आपकी स्क्रीन पे। अब कई सारे सवाल सबके जहन में होंगे, क्या वो गजब इंट्राडे पुलबैक इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में भारतीय बाजारों की कुछ तस्वीर बदली है? क्या ये जो कल इंट्राडे में रिकवरी आई थी कुछ स्ट्रेंथ का सिग्नल है? क्या टेक्सचर भारतीय बाजारों का एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग बदल गया है? क्या बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है? अपना काम है सवाल पूछ लेने का। कुछ देर बाद वीरू से इन सब का जवाब लेंगे अपन। पर एक बात सच है, हिस्ट्री कहती है कि वो जो पैनिक बॉटम्स बनते हैं ना, वो एटलीस्ट नियर टर्म में टिकते हैं। देखते हैं वो। हाल इन सब की बातों के बीच में दो बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ना एफआईएस का रुख बदला है, ना उनके सिस्टम में शॉर्ट्स रिड्यूस हुए हैं कल की रिकवरी के बावजूद, और ना वो अनसर्टेनिटी के बादल छटे। ये सब ध्यान रखना है हमें। गिफ्ट निफ्टी फर्स्ट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है कल की पावरफुल इंट्राडे कमबैक के बाद फर्दर लेग्स नहीं है। 25-30 पॉइंट दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। लाइए ग्लोब पर नजर कास्टिंग, फिर चर्चा करी जाए हॉर्मास के साथ। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपको मैंने 25-30 पॉइंट दबाव के साथ इस समय कामकाज। हमारे एशियन पियर्स जो खुल गए वो आपकी स्क्रीन पे मिला जुला सा कामकाज। ओवरनाइट यूएस में क्या हुआ, हम पचा के गए थे भाई, आधे % से 3/4% यूएस के फ्यूचर्स मजबूत। एक्चुअल सेशन में तो मामला डगमगा गया था, ऊपर से ठंडा पड़ गया यूएस का मार्केट। अरे यूएस का एक्चुअल सेशन दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे।
और आज सुबह की फ्यूचर जरूर 1/4-1/3% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट कहेगी जहां छोड़े थे उससे कुछ कमजोर, अगर नैस्डैक देखो तो जस का तस, बाकी कमजोर, तो मिला जुला सा रुझान कह लीजिए। पर हरमास बताएंगे इस बीच हुआ क्या, डेवलपमेंट्स हैं क्या।